बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास टॉपिक है ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन। A graph is a pictorial diagram in form of straight lines or curved which show the relationship between two physical quantities। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ असल में हमारे पास एक डायग्राम होती है जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन या कर्व के ज़रिए से दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप बताती हैं या उनका आपस में ताल्लुक़ बताती हैं। यूजली वी ड्रा अ ग्राफ ऑन पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जबकि जो हमारे पास खड़ी लाइनें होती हैं इनको हम लोग वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो ग्राफ जो होता है वो हमारे पास इक्वली तौर पर यानी उनके दरमियान जो स्पेस होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान या वर्टिकल लाइंस के दरमियान, तो ये हमारे पास इक्वल होती है। यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान स्पेस होती है या फिर वर्टिकल लाइन के दरमियान स्पेस होती है वो तकरीबन हमारे पास इक्वल होती है। जनरली एवरी 10th लाइन इज़ अ थिक लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। ज़्यादातर जो ग्राफ पेपर में 10वीं लाइन होती है वो हमारे पास थिक होती है। ये हमारे पास थिक लाइनें रिप्रेजेंट की हुई हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बनेगी एक्स ओ एक्स प्राइम, जबकि स्टूडेंट ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास बनेगी वाई ओ वाई प्राइम। In order to draw a graph, two mutually perpendicular lines x o x prime and y o y prime are selected x and y axis। यानी x o x prime जो है वो x axis पे है, y o y prime y axis पे है। The point where the two axes intersect each other is known as origin। जहाँ पर ये दोनों axis यानी x axis और y axis जहाँ पर ये दोनों एक्सेस मिल रहे हैं आपस में इनको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। यानी ये जो पॉइंट हमारे पास है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं एक्स और वाई एक्सेस, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज अलॉन्ग एक्स एक्सेस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का ये जो राइट साइड है इसके ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं एंड नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन टू द लेफ्ट साइड, जबकि दाएं साइड पे इस साइड पे हम लोग नेगेटिव वैल्यूज लेती हैं। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज अलॉन्ग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से जो ऊपर वाली वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और जो ओरिजिन से नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग वाई को नेगेटिव लेते हैं। नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं जो किस पर डिपेंड नहीं करती उसको हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है उसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस होते हैं वो असल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पेरेंट्स हैं वो आप पे डिपेंड नहीं करती, आप उन पर डिपेंड करते हैं। तो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्स एक्सिस में और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको वाई एक्सिस में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ t is independent and this is dependent variable, therefore t should be along x axis and s along y axis। इसलिए हम लोग t को जो है वो हमारे पास एक्सिस लेते हैं, जब x एक्सिस में लेते हैं, जबकि जो s है उसको y एक्सिस में लेते हैं। स्टूडेंट, आपसे ये मेरा सवाल है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।